गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं एक छोटा सा चैनल आर अस्पार इंस्टीट्यूट जहानाबाद। और हमको तो पहचान ही रहे हैं, रमन सर है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस, HEIGST, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो है मुख्य दो बात हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चा को यही नहीं समझ में आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये दो बात समझ लेना है। इसके बाद NCERT का मैं क्वेश्चन जो है आपको 2-3 सॉल्व करवा देता हूं और उसके बाद जो है CBSE में भी आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। NCERT जो है पूरे भारत में जो है एक अपना सिलेबस यही है ना। तो NCERT का A to Z सवाल करवा दूंगा और CBSE में आया हुआ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन उसके पहले जो है ट्रिगो में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चा को वो समझा देता हूं। पहला टॉपिक आता है बच्चों इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है जिसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? उन्नयन कोण, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या? जैसे हम लोग नीचे से इस तरह से करके कुछ देख रहे हैं, इस तरह से नीचे से, है ना। इस तरह से अगर देख रहे हैं, सूर्य भगवान को देख रहे हैं, है ना, सन देवता को देख रहे हैं, या नीचे से पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं, या किसी का मकान बना हुआ है, मकान का जो सबसे टॉप पॉइंट है उसको देख रहे हैं, यानी अपने आंखों से छोटा सा एक प्यारा सा आंख बना दे रहे हैं। यहां से मान लो हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। इसमें करते क्या है, जब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, है ना, या लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि नीचे से यदि हम ऊपर देख रहे हैं तो आंख के हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ किया जाता है। आंख के हॉरिजेंटल क्या किया जाता है बच्चों? एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्लियर। और जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दिए बच्चों? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। फिर से सुन लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है बच्चों? नीचे से किसी भी चीज को अपने आंख से ऊपर की ओर देखिए, आंख से ऊपर के देखिए, तो जिस चीज को देख रहे हैं उसके से और अपने आंख के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। क्या खींचिए? स्ट्रेट लाइन, है ना, एक लाइन सेगमेंट खींचिए जिसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं बच्चों? लाइन ऑफ साइट। और एक आंख के हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए, आंख का हॉरिजेंटल लाइन खींचिए। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म किया इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। जगह नहीं है, ऑफ ऊपर कर दी, है कि नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? तो इसका डिफाइन कैसे होगा? इट इज एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कब? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। लिख दे रहे हैं, when we send any object above from ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की ओर देखते हैं, देन
वी टेक 2 लाइन्स। क्या लेते हैं बच्चों? 2 लाइन्स लेंगे। आउट ऑफ देम वन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट and other is called horizontal line. Then angle formed between them is called angle of elevation. क्लियर? देखिए पहले 2 बात, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता, बनता कैसे है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी। चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ही नहीं पकड़ाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में ही बच्चे नहीं जानेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में नहीं जानेंगे, तो सोचिए कि आपको ये मैथ समझ में नहीं आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर ताकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने बोला चाहे पहाड़ की चोटी देखिए, चाहे कोई मकान का टॉप पॉइंट देखिए, तो नीचे से ताकते हैं तो जो ताकने वाला जो एक लाइन बनेगा उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन। और उसके आंख जहां से हम लोग ताके, तो ग्राउंड पर से हम लोग ताकते हैं, तो ग्राउंड आंख के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, आंख के हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, दम इस आंख के हॉरिजॉन्टल खींचिए, और दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब सिखाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण हुआ। एकदम बेसिक जो है इसका कंसेप्ट बच्चों के माइंड में सेट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा होता है हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अवनवन कोण, अवनवन कोण। इसमें क्या होता है, यदि हम पहाड़ पर चढ़ के या कोई मकान पर चढ़ करके छत पर और नीचे की ओर देखते हैं, है ना, हम मकान के छत पर चढ़ करके नीचे की ओर देखिए, या पहाड़ के ऊपर से चढ़ करके नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखिए, ठीक है। तो मान लो कि हम एक पहाड़ बना रहा हूं, गजब है कि नहीं, पहाड़ है, पहाड़ पर सोचिए कि कोई बैठा हुआ है कि नहीं, वहां से नीचे देख रहा है, देखिए ऐसे देख रहा है कि इधर से कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि पहाड़ के तराई में पानी है, एक नाव ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई इस पर सवार है कि नहीं। तो यहां से इंसान देख रहा है, पहाड़ की चोटी से देख रहा है नीचे, ये नाव पर कोई सवार है बंदा, पहाड़ की ओर आ रहा है, इसके नीचे पूरा पानी है, जलमग्न है कि नहीं, जलमग्न माने जल से भरा हुआ। क्लियर?
अब जो है तो एक आपका क्या हो गया, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ इलिवेशन बनेगा। ऊपर से अब कहां देख रहे हैं बच्चों, नीचे की ओर, तो ए जो है देखने वाला लाइन बना, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ विजन भी बोलते हैं। और इसके हमने क्या बोला था कि जब भी किसी चीज को दिखे, नीचे से ऊपर देखिए तो आंख के और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एक लाइन बनेगा, लाइन ऑफ साइट, और आंख के हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। यहां क्या कीजिए, आंख के हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, आंख के हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो बना एंगल यहां पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सोचो, तो ए लाइन जो हो गया ऐसे, तो ए और ए लाइन क्या है, ये दोनों लाइन लग रहा पैरेलल है, और ये किसका काम कर रहा है, लाइन ऑफ साइट, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है बच्चों। अभी कंसेप्ट होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई तीसरा ऐसे लाइन कट करता है, तो ए एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर, अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये थीटा, तो ही कहां बन जाएगा, इतना थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ये तो पहाड़ का अपना हाइट पता रहेगा ही, नहीं तो हाइट ऑफ क्या कहेगा, क्लिफ भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब एक पहाड़ पर चढ़ करके, एक मकान के ऊपर चढ़ करके, एक टावर के ऊपर चढ़ करके, है ना, टावर के ऊपर भी कहता है कि नहीं, फिल्म में एक आध को शूटिंग हुआ था, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। काहेला जान देगा बाल बच्चों, भगवान ने करे सब लोग फलो फूलो धरती पर खूब मन से पढ़िए, है कि नहीं। तो इस क्लिप पर जो है, एक पहाड़ पे जो है एक कोई इंसान चढ़ा हुआ है और नीचे देख रहा है पहाड़ से कि पहाड़ के जो फुट है कि नहीं, उधर क्या आ रहा है, एक नाव आ रहा है ना, कोई जो है उसको नाव को खेते हुए अपना पहाड़ के अपना फुट की ओर ला रहा है, ठीक है। यहां से देखता है तो इसको देखने के, किसको देख रहा है भाई, तो एक नाव है उसको देख रहा है, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट निकाल दिया। अब जो है मैंने बोला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाइए, नीचे से ऊपर ताकेंगे तो लाइन ऑफ साइट खींच लीजिए, वहां का हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे ताकेंगे ऐसे, है ना, नीचे ताक रहे हैं, है कि नहीं, तो एक क्या बनेगा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। एक आंख के हॉरिजॉन्टल खींच लीजिए, आंख के एकदम हॉरिजॉन्टल, आएगो नीचे ताक रहे हैं तो नीचे जिस ऑब्जेक्ट को ताक रहे हैं, क्लियर। तो दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको कहते हैं अवनवन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सबसे पहले, और हाइट एंड डिस्टेंस में जो फिगर बनाने के लिए सीख गया कोई भी बच्चा हो या बच्ची, वो समझिए कि अपने पैकेट में भर करके मार्क्स लेकर चला देगा दम, क्लियर। चाहे कोई भी बोर्ड हो, वहां से मार्क्स अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसको तोड़ करके लेकर चलाइएगा, है ना। गार्जियन पूछो करेंगे बेटा कैसा गया एग्जाम, बहुत अच्छा पापा, है कि नहीं, तो अच्छी बात है। अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, लेकिन कहिए कि एंगल यहां था तो यहां कैसे चलाया, तो यार मैथ का स्टूडेंट है, देखो ए लाइन और ए लाइन दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन है, किसका काम किया, ट्रांसवर्सल का, तो क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से थीटा, तो भी थीटा। अब देखो रिलेशन, कभी क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, जो पहाड़ है उसका हाइट निकालने के लिए दे देगा, ये दे देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, और जो नाव है वहां से यहाँ का डिस्टेंस कुछ दिए हुए रहेगा, तो नहीं निकल जाएगा, क्या होगा, tan लगाएंगे। अच्छा इसमें भी होता है कि साइन लगावेंगे, कॉस लगावेंगे, टेन लगावेंगे, कौन सा हम यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो पढ़ा था उसमें से कौन सा हम लगाएंगे, तो पता चलेगा। चाहे तो P और B दोनों का अगर लेंथ, अगर उसमें से B पता है और P निकालना है तो tan थीटा लेंगे, है कि नहीं।
एक क्वेश्चन आता ट्री वाला कि ट्री जो है, पेड़ जो है टूट करके उसका जो हिस्सा है जमीन से ऐसे यहां से टूटा तो ऐसे गिरा, यहां से टूटा ऐसा गिरा, वो भी क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। अब 2-3 क्वेश्चन आपको करवा के हम क्लियर कर देते हैं पहले आज का टॉपिक में। इसके बाद कल जो पढ़ाएंगे वो पूरा जो है आपका क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर? आज 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं एंगल एलिवेशन और डिप्रेशन पर। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है जरा लिख लें। क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ elevation, angle of elevation of the top of tower, of the top of tower from a point, from a point on the ground, on the ground, which is 30 meter away from the foot of tower, is 30 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. फिर से मिला लेता हूं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, बहुत अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन तो आपको मिल गया बोर्ड पर, स्क्रीन पर ही रहा। तो सबसे पहले कह रहा बच्चों एक टावर बनाइए, एक खूबसूरत सा टावर बनाइए। चलो एक टावर बना दिया। पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ, अब इसका मान लो कि ए लेते हैं, ए बी लेते हैं, ठीक है, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, बोल रहा कि पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ 30 डिग्री है। देखो बच्चों एकदम पहला बेस चल रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दम बउआ के लिए, दम छोटा छोटा बउआ जो दम पढ़ने में एकदम वीक है और उसको समझ में नहीं आता है, दम उसके लिए, और तेज बच्चा तो तुरंत धर लेगा। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, इसका मतलब क्या है, टावर का टॉप है बी और क्या है फुट रहा होगा, यहां पर क्या रहा होगा फुट, माने टावर का पैर, यहां पर क्या रहा होगा टॉप। क्लियर? यहां पर क्या रहा होगा फुट और क्या रहा होगा टॉप। अब फुट ऑफ टावर से कितना है 30 मीटर अवे, कौन, एक पॉइंट है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर है ना, फ्रॉम ए पॉइंट, देखिए ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, दूर है कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये देखो यहां से 30 मीटर हो गया कि नहीं, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता, तो एंगल ऑफ, इसका मतलब कि आंख यहां रहा होगा, आंख यहां से देखे होंगे टॉप,
ऐसे देखे होंगे। तो आंख के हॉरिजेंटल वो खिंचा रहा है कि नहीं, आंख के देखो हॉरिजेंटल खिंचा रहा है, वो वहां देख रहे हैं, लेकिन ऐसे देख रहे होंगे ऐसे, है कि नहीं। अब जो है ये 30 मीटर, देखो बच्चों ये 30 है, तो एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, पहले पढ़ाया हूं, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, और ये 90 यहां पर बन रहा, देखो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। तो सोचो ये परपेंडिकुलर यानी हाइट, यही निकालना हाइट ऑफ टावर। इसमें जब सीबीएसई में का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको हम बढ़िया से लिखेगा कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, height of tower, and P be the point on the ground, है भी, बोर्ड पर देखिए, P be the point on the ground, क्लियर। तो सोचो एंगल के सामने बार बार बोल रहे हैं, क्या चीज का काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और किसका काम करेगा, बेस। इसका मतलब है क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, tan 30, क्यों, क्योंकि ये निकालना है और ये दिया हुआ है। तो P और B में रिलेशन किसका बनता है बच्चों, है ना, P और B में रिलेशन tan से बनता है। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल कौन बन गया, BPA, BPA में एंगल शामिल हो जाएगा P, ये 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, H, क्योंकि हाइट ऑफ टावर हमने ले लिया है H, ऐसे हम AB भी लिख सकते थे H, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर क्या होगा, H/30, यहाँ 30 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 30/√3 बराबर क्या होगा H। लेकिन इस शोभा नहीं दे रहा बच्चों, स्टैंडर्ड के रूप में इसको हम लिखना चाहेंगे, तो देखिए यहां पर साइड में बना दे रहे हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें से 3×30, और यहां पर क्या हो गया, √3, H हो गया। इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, √3 इंटू √3 इंटू 10 अपॉन क्या हो गया, √3 बराबर क्या हो गया H, E से कट गया, इसका मतलब है कि 10√3 मीटर, है कि नहीं, मीटर, क्योंकि यहां पे यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। ये भी सब ध्यान देंगे एग्जाम में, न कि ये मीटर है, यहां लिख देंगे सेंटीमीटर, आधा मार्क्स काट लेंगे, है कि नहीं। इसलिए बच्चों यूनिट पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, है कि नहीं, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का था नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः मैं बताने जा रहा हूं, इसके बाद एक पेड़ जो है ना, ट्री वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ट्री, और 2012 में पूछा हुआ भी है। सेकंड, ए ट्री break due to a storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground
making an angle, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. Find the height of tree. क्लियर? इस सीबीएसई में भी पूछा हुआ सवाल है, सीबीएसई 2012 और एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, आज जो है मैं आपको दम एक क्लियर, इसके बाद कल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही, इतना करने के बाद आपके अंदर में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैं जल्दी वाजी में नहीं करूंगा, एकदम बढ़िया से, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन पर आज नहीं, आज एंगल ऑफ एलिवेशन का चला। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, है कि नहीं, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। क्लियर? देखिए, दम धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, रूट है पेड़ का, है कि नहीं। एक पेड़ था, अब क्या हुआ कि पेड़ मान लो किससे, हवा, है ना, हवा चला कस के यहां से टूट गया, यहां से मान लो कि टूट गया। जनरली क्या था, ए बी लिए थे। ठीक है, तो एक पेड़ था, है ना, और ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग 30 डिग्री विथ इट। इसका टूटा हुआ पार्ट जो है ना, टूटने के बाद यहाँ क्या होता है ना, ग्राउंड पर जाके क्या करता है। देखिए, जो बी जो है ना, यहां से टूटने के बाद क्या होता है कि यहां आकर के क्या होता है, किसी पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, टच कर जाता है, और एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री। कितना बनाता है, 30। देखिए, यहां से टूटा और टूटने के बाद क्या हुआ, यहां पर आकर के टच कर गया। कहां पर, फिर से देखिए, एक ट्री था ए बी, लेकिन बीच में से कहीं ना कहीं से टूटा। देखिए लिख रहा है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड माने मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद क्या होता है, सो दैट, ताकि द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेस, तो टच किया है यहां, ये टूटा हुआ, तो कहो के सर ये इतना छोटा दिखाई दे रहा। अरे यार, फिगर है, समझाने का तरीका है, और टच करके यहां भी गिर सकता था, है कि नहीं। थोड़ा मैंने लिया हूं ज्यादा दिखाने के लिए। टच जो किया है ग्राउंड इज 8 मीटर। कहां से कहां तक, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टच, तो यहां फुट हो गया, किसका, पेड़ का, ट्री का, ये हो जाएगा यहां पर फुट। फुट कहां, ए लिया हूं, क्या लिया हूं बच्चों, ए, क्या लिया हूं यहां पर, ए, देख लीजिए, है ना, फुट। और जो पॉइंट जहां पर टच किया, यहां से टूट करके ऐसे था, ऐसे हो जाता है, टूटता है, ऐसे हो जाता है कि नहीं। यहां से ऐसे खड़ा था, ऐसे हो जाता है, टूट के गिरता है यहां पर। ठीक है, और टच से ज्यादा यहां, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 8 मीटर।
देख लीजिए 8 मीटर। तो यहां पर फिर से लिखाएगा लेट ए बी, ये पी पॉइंट पर कौन आएगा, बी आ जाएगा, टूटा हुआ। यहां पर हम कौन ले, जहां पर से टूटा उसको हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। बी यहां पर गिरा है, यही बी, इसको पी नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ टॉप जो है आकर के यहां पर गिरा, यही गिर गया है यहां पर। अब जो है बच्चों 8 मीटर था, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री का मतलब कि हाइट ऑफ ट्री, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ ट्री एंड top touches the ground. So B also lies कहां हो जाएगा, ऑन द ग्राउंड पर हो जाएगा। देखिए यहां से बी ऐसे टूटा, तो यही छोर जो है ऐसे टूट करके यहां जाएगा, तो बी कहां चला गया, यहां एंड लिख दे रहे हैं, ब्रोकन पार्ट जस्ट बिहाइंड हाइपोटेनस। दम देखो, ये टूटा हुआ जो है क्या चीज का काम करेगा, हाइपोटेनस का काम कर जाएगा बच्चा। किसका काम कर जाएगा, हाइपोटेनस का। ठीक है, ये यही ना टूटा यहां से। अब जो है हमको पूरा कह रहा है कि ट्री का हाइट निकालिए। तो ट्री का हाइट निकालने देख लीजिए, ए पता, ये 30 डिग्री। सबसे पहले ये पार्ट को निकाल देते हैं और ये पार्ट दोनों निकालते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल चलते हैं फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल सी बी ए। क्लियर। अगर हम लेते हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC अपॉन, देखिए इन ट्रायंगल सी बी ए tan 30 ले रहे हैं, तो यहां से यहां AC अपॉन ए बी। ठीक है, यहां 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। यहां पर क्या हो जाएगा, AC, ए से बी का दूरी क्या हो जाएगा, 8, यानी क्या हो जाएगा 8 अपॉन √3 का मान क्या हो जाएगा, AC। यानी ई वाला हाइट आपका मिल गया कितना, 8 अपॉन √3 मिला ना, 8/√3 मिल गया, ए से सी की लंबाई। अब देखिए अगर ई सी बी निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, AC प्लस CV, तो क्या हो जाएगा, पूरा पेड़ का लेंथ मिल जाएगा। क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर से मिटा रहा हूं, पर बना दे रहा हूं। अगेन पुनः क्या लेंगे, अब देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, क्या बेस, ये हम हाइपोटेनस निकाल रहे हैं, तो हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर हमको निकल गया, तो इसमें भी रिलेशन बना सकते थे। अगेन हम लेते हैं कितना, cos 30 डिग्री, तो क्या होगा AB बटा हाइपोटेनस CB। cos 30 का मान sin 60 वाला वैल्यू जो है cos 30 में जाएगा, यानी √3/2, यानी क्या हो जाएगा AB, A से B की लेंथ कितना है 8, CB, तो CB यहां हम चलते हैं, CB 8 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3 बराबर क्या होगा 16/√3 मीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे, CB
क्योंकि यहां से यहां टूटा था, सीबी ही टूट करके ऐसे गिरा जो हाइपोटेनस का काम कर रहा है। हेंस टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगा बच्चों? तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? तो जोड़ दीजिए AC प्लस CB। तो ए से सी क्या था? 8/√3 प्लस 16/√3 कितना हो जाएगा? इधर मिटा रहे हैं। √3 एलसीएम हो गया 8/16। इसके नीचे भी बोर्ड थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, कल बोर्ड बड़ा कर देते हैं। 8 3 जा 24 होगा। आप क्या करेंगे? 8√3 इंटू √3/√3 कैंसिल हो गया, यानी क्या आएगा? 8√3 मीटर। क्लियर? समझ में आया? चूंकि फिर से समझा दे रहे हैं, ए से बी क्या था? एक ट्री था। ट्री यहां से सी पॉइंट से सोचो कि टूटा होगा, टूट करके यही जो क्या गिरा होगा ऐसे, तो हाइपोटेनस का काम किया होगा। इस ट्रायंगल में हमने क्या लिया था बच्चों? तो सबसे पहले इतना लेंथ निकाले ए से सी, जहां से टूटा ट्री उसका हाइट निकाले। उसके बाद ए हाइपोटेनस वाला, ये दोनों के जोड़ देंगे, यही ट्री ऐसे खड़ा हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा? AC प्लस CB। तो क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना? 8√3 मीटर। तो आज का कंसेप्ट हमको जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंस के साथ मैंने समझाया, तो हमको लग रहा हो पुअर से पुअर बच्चा भी समझ गया होगा। इसके बाद कल पूरे NCERT CBSE का सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।